बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका पैनल 4 में इंटरव्यू था। 23 तारीख को 1 बजे रिपोर्टिंग है और लखनऊ उनका एग्ज़ाम से इंटरव्यू सेंटर था। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप खुद ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें, जो कि मैं पोस्ट कर दूं वीडियो। तो अब उन्हीं की जुबानी सुनिए कि उनका इंटरव्यू कैसा गया और क्या क्वेश्चन आया था पैनल 4 में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और बहुत लोग का कमेंट था पैनल 11, 12 और 7 के लिए। तो जैसे जैसे मेरे को रिव्यू मिलेगा मैं आपको डाल दूँगा। जब तक मेरे को रिव्यू नहीं मिलेगा मैं नहीं वीडियो बना सकता हूँ। रिव्यू मिलने पे ही मैं वीडियो बनाऊँगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, रिव्यू मिलने पे ही आपको वीडियो मिल जाएगा। और जिनका जिनका इंटरव्यू हो गया वो कम से कम इस नंबर पे आप लोग एक बार अपना क्वेश्चन है जो मैसेज कर दें, जो इंटरव्यू में पूछा गया है, जिससे कि आगे होने वाले लोगों को मदद मिल जाएगा। 7979809307, ठीक है, इस पे व्हाट्सअप कर दें क्वेश्चन को। तो चलिए अब उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि कैसा गया उनका इंटरव्यू। आज मेरा लखनऊ में इंटरव्यू था पैनल 4 में। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 था। मैंने इंटर किया एंड फिर गुड मॉर्निंग विश किया एंड उसके बाद उन्होंने बैठने के लिए बोला। उसके बाद मैंने बैठ के थैंक यू बोला एंड उसके बाद उन्होंने मेरा सबसे पहले पूछा कि इंट्रो दीजिए। मैंने इंट्रो देना स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला ज़्यादा डीप नहीं देना, शॉर्ट इंट्रो दीजिए, नाम और क्वालिफ़िकेशन बताइए। इतना मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि बीकॉम किए हैं ना, तो उन्होंने पूछा किस ईयर में आप पास आउट हो। तो मैंने बताया 2019 में हूँ। उन्होंने पूछा कि 19 में पास आउट हो, उसके बाद अभी तक क्या कर रहे थे, गैप क्यों है। तो मैंने बताया जो रीज़न था। उसके बाद उन्होंने मेरा मार्क्स पूछा कि बीकॉम में कितना मार्क्स आया था, एग्रीगेट कितना परसेंटेज था, वो मैंने बताया। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि इस बार का बजट आपने देखा है। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने पूछा कि इस बार का बजट का सबसे मेन बात क्या था। तो जो वो पेपर लिस्ट बजट था वो जानना चाह रहे थे। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने बताया टैक्स है। तो उन्होंने पूछा कि इस बार के टैक्स को लेके इस बार के बजट में कुछ चेंजिंग। तो एक्चुअली वो इनकम टैक्स रिटर्न जो एबव 75 ईयर एज है उनके लिए छूट हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं है, वो पूछें। एंड फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा और बजट के बारे में डीपली पूछा कि आप इसे एक्सप्लेन करो, क्या क्या जानते हो बजट के बारे में। तो मैंने 3-4 पॉइंट बताया। इसके बाद बताते बताते दूसरे सर ने पूछा कि आप बीकॉम हो तो बैलेंस शीट जानते हो क्या होता है। तो मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने पूछा कि एसेट्स क्या होता है। तो एसेट्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने पूछा कितने तरह के एसेट्स होते हैं। तो मैंने वो भी एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने बोला कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, मैंने वो बताया। फिर उन्होंने बोला कि कुछ इंटेंजिबल एसेट्स का 2-3 एग्जांपल पूछें, मैंने वो बताया। एंड फिर उन्होंने पूछा कि करंट एसेट्स का 3-4 एग्जांपल दीजिए और करंट एसेट्स क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कीजिए, ये भी पूछें। एंड उसके बाद तो उन्होंने एक पूछा वर्किंग साइकिल क्या होता है, जिसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं था ये क्या होता है। तो मैंने सॉरी बोल दिया। उसके बाद बैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछें कि नेशनलाइज्ड बैंक के होने के बावजूद भी आरआरबी का गठन क्यों किया गया, ये एक बैंकिंग क्वेश्चन था। एंड फिर मेरे से पूछा गया कि आप झारखंड से बिलोंग करते हो, अपने सारी स्टडी झारखंड में किए हो, तो यूपी से क्यों फॉर्म फिल किए। तो इतना क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। एंड बस लास्टली ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था।